या फिर ये आता है फिर काम क्या नहीं हो रहा है। राम राम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग स्वस्थ व कुशल मंगल होंगे। दोस्तों, ये हमारे स्विमिंग पूल का कार्य चल रहा है। अब जो पहले कार्य चल रहा था ना दोस्तों, कि जेसीबी के द्वारा मिट्टी उठाई जा रही थी और ट्रैक्टरों के अंदर ट्राली के माध्यम से दूर डाली जा रही थी। तो अब दोस्तों जेसीबी का कार्य कंप्लीट हो चुका है। अब जेसीबी का कार्य था कि इसकी खुदाई करे और इसको गहरा भी करे और इसकी चौड़ाई चौड़ाई सब चीज़ें मेंटेन कर दे। तो जेसीबी ने अपना सारा कार्य कर दिया। आप देख सकते हो, इसकी गहराई भी कर दी और इसकी चौड़ाई भी कर दी। अब क्या है कि कुछ सफाई का कार्य है दोस्तों। मैं आपको वैसे बताऊं तो लगभग इसका है ना 60% कार्य कंप्लीट हो चुका है। डिग्गी खुदाई का जो कार्य था ना, वो 60% कंप्लीट हो चुका है। अब ये ट्रैक्टर चल रहे हैं ना, तो ये 855 के पीछे जो गोड़ी डाल रखी है ना, इसको डोली गोड़ी बोलते हैं दोस्तों। और ये जो 551 के पीछे है ना, ये फट्टी कराई है। तो इसके माध्यम से इसकी सफाई का कार्य और चल रहा है दोस्तों। तो अब इसका 20% कार्य और होगा दोस्तों ट्रैक्टरों के माध्यम से। उसके बाद में जो बचा हुआ 20% कार्य है ना दोस्तों, क्योंकि 60% तो हो गया, 20% अब इन ट्रैक्टरों के माध्यम से हो जाएगा। और बचा हुआ 20% कार्य दोस्तों इंसानों के द्वारा किया जाएगा। ओड बोलते हैं दोस्तों उनको। तो वो ओड कोई जाती है या क्या सिस्टम है पता नहीं दोस्तों। कुछ लोग आते हैं, उनको ओड बोला जाता है और वो इसको है ना सही करते हैं। फिर बाकी का हाथों के माध्यम से, कस्सी के माध्यम से, और वो इसकी जो है ना सफाई का कार्य करेंगे। तो 20% कार्य वो करेंगे। तो अब देखिए रोहतास भाई लगा हुआ है दोस्तों, इसके ना ऊपर से सही तरह से करने के लिए ना ये फट्टी गोड़ी से और 551 ट्रैक्टर को ले रखा है। तो ये देखो ऐसे लेके आ रहा है, ऊपर से मिट्टी लेके आ रहा है। इसकी थोड़ी सी चौड़ाई बढ़ा रहा है दोस्तों, क्योंकि इसकी थोड़ी चौड़ाई और करनी है। ये 90 बाई 90 की कर दी है दोस्तों। और इसकी गहराई करेंगे 15 फीट। तो अभी 12-13 फीट हुई है। तो इसकी 15 फुट गहराई करेंगे तो क्या है कि 5-7 फुट और बाकी है। तो वो जो ऊपर 855 के पीछे डोली गोड़ी जोड़ रखी है ना दोस्तों, वो बाकी सारा कार्य डोली गोड़ी के माध्यम से किया जाएगा। और डोली गोड़ी के माध्यम से मिट्टी उठाई जाएगी। ये देखिए इस तरह से डोली गोड़ी आएगी दोस्तों अंदर। और अब देखो है ना, तो अब डोली गोड़ी को है ना भर लिया जाएगा यहाँ से मिट्टी से। ये आप देखते रहना। अब मोड़ के अंदर है ना, मोड़ने के बाद में और रोहतास भाई भरेगा। रोहतास भाई ड्राइव कर रहा है डोली गोड़ी को और 855 ट्रैक्टर चला रहा है। तो देखना अब है ना, ये भर रहा है दोस्तों। इसके अंदर मिट्टी भर दी गई है डोली गोड़ी के अंदर पूरी। और इसको लाके और बाहर डाल दिया जाएगा दोस्तों। डोली गोड़ी के अंदर ट्रैक्टर को काफ़ी ज़्यादा जोर आता है। ये देखिए डोली गोड़ी फुल भर चुकी है। इसके अंदर दोस्तों फट्टी गोड़ी से अलग सिस्टम होता है। फट्टी गोड़ी में तो क्या होता है कि ये इधर देखो 551 फट्टी गोड़ी में चल रहा है। तो इसके आगे जो मिट्टी आ रही है वो उतनी आ रही है और उसको ज़्यादा दूर तक नहीं ले जाके जाया जा सकता। और डोली गोड़ी के अंदर क्या होता है दोस्तों कि बंद हो जाती है मिट्टी, जैसे ट्राली के अंदर डाल दी जाती है ना, वैसा ही काम होता है डोली गोड़ी के अंदर। तो डोली गोड़ी के अंदर बंद होती है। तो इसको लाके और बार बार जो ये पाड़ है ना दोस्तों यहाँ डाली जा रही है, इसको सही से मेंटेन किया जा रहा है। ये देखिए दोस्तों डोली गोड़ी फुल भर ली गई है। और जो कुंड के अंदर जो रास्ता बनाया था ना पहले जेसीबी के माध्यम से अंदर से ट्रैक्टर ट्राली निकालने के लिए, उसी रास्ते से और ये डोली गोड़ी को निकाला जा रहा है दोस्तों। इसको मिट्टी से भरा जा रहा है और बाहर निकाला जा रहा है। और इसका जो पटड़ा है ना, कि मतलब किनारा है हमारी डिग्गी का, तो किनारों के ऊपर उसको डाला जा रहा है ताकि वहाँ मजबूती मिल सके और ऊंचाई हो सके थोड़ी। क्योंकि कुछ गहराई कर देंगे और कुछ यहाँ पे बाहर है ना ऊंचाई कर देंगे, तो फिर सही से मेंटेन हो जाएगा पूरा सिस्टम दोस्तों। इसलिए ये देखो रोहतास भाई ट्रैक्टर से ये डोली गोड़ी को भर के लेके आ रहा है। और ये पहाड़ है ना बाहर की किनारा है, यहाँ डाला जाएगा। तो हमारे पास लाके इधर इस साइड में ही इसको है ना खाली करेगा दोस्तों। फिर देखना आप।
बाकी का दोस्तों इसके अंदर ट्रैक्टर को काफ़ी ज़्यादा जोर आता है, डोली गोरी को भरते समय ज़्यादा जोर आता है। ये देखो खाली कर दी गई है दोस्तों, ये जो रस्सी बांधी हुई है ना ऊपर, इसको खींचते ही इसका लॉक खुल जाता है और फिर ये है ना नीचे हट जाती है और खाली हो जाती है दोस्तों, पलटा मार जाती है अंदर से और सारी सारी मिट्टी बाहर निकल जाती है। तो ये देखिए मिट्टी को बाहर निकाल दिया, खाली कर दिया गया है इसको। अब जैसे इसको ऊपर उठाएंगे ना फिर वापस से लॉक लग जाएगा और नीचे जाके इसको दोबारा से भर के लेके आ जाएंगे। तो विकास भाई ड्राइव कर रहा है फिलहाल तो ट्रैक्टर की। ये देखो डोली गोडी खाली करके ले आए हैं, रोहतास भाई देख रहा है पास में बैठा बैठा। 855 पे फिर से रोहतास आ गया है दोस्तों और सुखी भाई को ये फट्टी वाला ट्रैक्टर दे दिया है कि फट्टी कराई लगा। तो ये अंदर से है ना मिट्टी को सही करके और बीच में एक साइड में डाल रहा है और फिर डोली गोडी के माध्यम से है ना इस मिट्टी को यहाँ से उठा के और बाहर डाला जा रहा है दोस्तों। ये बाकी के सारे सदस्य बैठे हैं इधर उधर देखने के लिए। स्टंट चल रहा है, ट्रैक्टर आगे से बिल्कुल उठा हुआ है और जेसीबी वाले को रोहतास भाई ने साथ में बिठा लिया है कि तू आजा मेरे साथ बैठ, तूने जेसीबी बहुत चलाई है, आजा तेरे को ट्रैक्टर चला के दिखाते हैं। तो ये देखिए दोस्तों 855 ट्रैक्टर आगे से बिल्कुल उठा हुआ है, क्योंकि दोस्तों पीछे दबाव ज़्यादा हो रखा है, क्योंकि पीछे है ना गोडी को नीचे ज़मीन के अड़ा रखा है, इस वजह से ट्रैक्टर आगे से देखिए आप बिल्कुल उठा हुआ है दोस्तों। 2 टायरों के ऊपर चल रहा है ट्रैक्टर और जेसीबी वाला भाई बोल रहा है कि मेरे को नीचे उतार दीजिए, क्योंकि दोस्तों ये आराम से जेसीबी में बैठा रहता है। अब दोस्तों ये जो सामने कूंट है ना, इसको सही करने का कार्य चल रहा है। ये देखिए डोली गोड़ी गई और वहाँ पे उसको खाली कर दिया गया है। तो अब इसके ये जो कूंटे वगैरह है और ऊपर से जो डोला बना हुआ है ना, अब इसको इस डोली गोड़ी के माध्यम से बिल्कुल सही से तैयार कर दिया जाएगा। फिर बाद में इसको पक्का करेंगे ना दोस्तों ईंटों के माध्यम से, तो अभी सही की हुई होगी ना तो बाद में कोई परेशानी नहीं होगी। देखिए रोहतास भाई ऊपर से सीधा डायरेक्ट ही उतारेगा नीचे दोस्तों ट्रैक्टर को। ये आगे से तो आगे वाले दोनों टायर तो आ ही चुके हैं अंदर की तरफ है, यहाँ से एकदम बिल्कुल स्पीड में और ऊपर से ही भर के लेके आएगा दोस्तों। ये देखिए डोली गोडी को नीचे हटा दिया है और इसको है ना मिट्टी डाल दी दोस्तों। ये और ट्रैक्टर को है ना बिल्कुल आराम से और बिल्कुल ध्यानपूर्वक तरीके से नीचे लेके आना पड़ता है दोस्तों। क्या होता है कि ऐसे नीचे आते समय अगर ट्रैक्टर की किल्च दाब दी जाती है ना, तो प्रदीप चाचा बता रहे थे कि किल्च है ना जल जाती है और नई डलवानी पड़ती है किल्च प्लेट है। पता नहीं दोस्तों क्या सिस्टम होता है, ऐसे अगर ऊपर से नीचे की तरफ जा रहा है ना ट्रैक्टर और फुल स्पीड में है, उस समय अगर किल्च दाब दी जाती है ना तो किल्च प्लेट सड़ जाती है, ऐसा प्रदीप चाचा बोल रहे थे। और उन्होंने ऐसे है ना एक बार जलाई भी है किल्च प्लेट को। 557 ट्रैक्टर की किल्च प्लेट जला दी थी प्रदीप चाचा ने, ऐसे डिगी का निर्माण कर रहे थे उस समय। तो उन्होंने ना ऐसे कर दिया कि ऊपर से नीचे जाते समय ना एकदम किल्च दाब दी, तो पता नहीं क्या सिस्टम हुआ और किल्च प्लेट जल चुकी थी दोस्तों उस ट्रैक्टर की। ये जेसीबी वाला भाई बैठा है और इधर जेसीबी खड़ी है दोस्तों। इसको सुबह सुबह बुलाया था, थोड़ा काम था इससे, वो ट्रालियाँ तो नहीं भरानी थी हमें, पर थोड़ा वो मिट्टी को है ना सही कराने का कार्य था दोस्तों। इससे थोड़ा इसके अंदर इसके निशान से बंधे हुए थे जेसीबी के और थे, तो उनको है ना इससे सही कराया दोस्तों। बाकी अब कार्य तो सारा सारा है ना डोली गोडी से ही होगा। अब जितनी इसकी गहराई करनी है और थोड़ा बहुत इसको सही करना है, वो सारा सारा कार्य इसी डोली गोडी के माध्यम से होगा। ये देखिए इस माध्यम से ये कॉर्नर को सही किया जा रहा है। ये कूंट है दोस्तों, तो इसको यहाँ मिट्टी डाल डाल के और इसको थोड़ा भरा जाएगा, फिर इसकी पक्की करेंगे ना तो उस समय इसकी कोई परेशानी नहीं होगी। अगर आप इसको ऐसे सही नहीं करेंगे ना तो उस समय काफ़ी परेशानी होगी दोस्तों, और यहाँ पे है ना काफ़ी समय बर्बाद हो जाएगा। इसलिए ट्रैक्टर के माध्यम से इसको है ना बिल्कुल सही से और तैयार किया जा रहा है दोस्तों। अब पहले आपने देखा उस साइड से इन्होंने ये डोली बढ़ी थी, अब दूसरी साइड से अब आराम से नीचे की तरफ करेंगे और डोली को भी बिल्कुल नीचा कर देंगे, लिफ्ट को डाउन कर देंगे दोस्तों। और नीचे जैसे ट्रैक्टर आएगा ना आराम से
तो उस समय ना डोली अपने आप मिट्टी की फुल हो जाएगी। यही सिस्टम होता है डोली का। डोली वैसे कठिनाई होती है दोस्तों डोली को चलाने में, और वैसे सरल होती है डोली, दोनों ही सिस्टम होता है। अगर आपको सही से चलानी आ जाए ना तब तो बिल्कुल ही नॉर्मल काम है दोस्तों डोली को चलाने का। और अगर आपको चलाने का इसका सही से सिस्टम समझ में ना आए ना तो उन लोगों को तो यह काफ़ी कठिन लगती है। यह वैसे तो बिल्कुल नॉर्मल लगती है दोस्तों मेरे को तो, क्योंकि मेरे को तो इसको अच्छे से चलाना आता है, तो मेरे को तो इसके अंदर चलाने में कोई प्रॉब्लम नहीं आती। आराम से कितनी जगह के अंदर मिट्टी भरनी हो हम आराम से चला के और भर लेते हैं। ये देखिए फुल भर ली गई है, फिर भी थोड़ी बहुत रहती है। तो अब इसको है ना आगे और पीछे करेंगे तो उस समय थोड़ी बहुत और डाल लेंगे दोस्तों इसके अंदर मिट्टी। और अगर इसको ऐसे ही है ना, ये क्या कर रहा है दोस्तों रोहतास भाई, खाली करेगा क्या पता नहीं, ये लॉक को खींच तो रहा था, खाली तो नहीं करेगा दोस्तों, इसको और भरने की कोशिश करेगा क्या? नहीं दोस्तों, ये जो जितनी भरी हुई है ना इतनी को ही बाहर डाल देगा ले आके, और तो नहीं भरेगा इसके अंदर मिट्टी। क्योंकि दोस्तों अगर इसके अंदर और मिट्टी भरेगा ना तो फिर उसके अंदर समय लगेगा और होगा, पर मिट्टी तो इसके अंदर थोड़ी बहुत ही आएगी। बाकी आप देख सकते हो ऊपर से फुल है, ये तो है नहीं कि इसके अंदर मिट्टी थोड़ी डाल रखी है, मिट्टी तो इसके अंदर फुल डाल रखी है दोस्तों, और इसको ऊपर तक भर रखा है। तो फिर दोबारा से इसके अंदर कोई ज़्यादा बढ़िया महत्व नहीं निकलता दोस्तों, इसलिए इसको ले आए और यहाँ पे है ना इस कूंट के अंदर इसको खाली कर देंगे। ये देखिए ये स्टाइल होता है दोस्तों डोली गोडी खाली होने का। वो लोग खींचा और तुरंत ये है ना मुंदी हो गई, आगे से झुक गई दोस्तों, तो आगे से झुक गई ना, इस वजह से सारी सारी मिट्टी नीचे गिर गई। और अब जैसे ही लिफ्ट को ऊपर उठाएंगे ना तो ये ऊपर उठाया और ये लॉक लग गया दोस्तों। अब इसको नीचे से भर के लाएंगे ना तो फिर ये दोबारा से है ना नहीं खुलेगी। जब तक इसको लॉक को नहीं खींचेगा ना तो ये पीछे वाला लॉक है दोस्तों, यहाँ से रस्सी बांध के और ट्रैक्टर तक ले जा रखी है, ताकि ड्राइवर सीट पे बैठा बैठा और इस लॉक को कंट्रोल कर सके और सही से चला सके। इसलिए इसके अंदर है ना ये रस्सी का प्रयोग ले रखा है हमने। और ऐसा ही होता है दोस्तों डोली गोडी के अंदर है ना रस्सी लगी होती है। अब लिफ्ट को डाउन कर दिया दोस्तों, और अब जैसे ये नीचे जाएगी ना तो लिफ्ट डाउन है और इसके अंदर मिट्टी डलती जाएगी। अब इसको जैसे ऊंची नीची जगह है ना ये, तो इसको सही किया जा रहा है। और साथ में इसको किस हिसाब से बताऊं दोस्तों कि ये एकदम से है ना सीधी सीधी खड़ी और रखी है जेसीबी के माध्यम से। तो अब इसको डोली गोडी के माध्यम से इसको है ना थोड़ा सा स्लैब सा बनाया जा रहा है, ताकि एकदम से खड़ी न हो, तिरछी तिरछी होके और नीचे तक जाए। इसलिए अब यहाँ है ना दोस्तों डोली गोडी लगी हुई है। और बाकी यह डोली गोडी का कार्य होगा दोस्तों इसके अंदर से अब मिट्टी निकालने का, क्योंकि अब जेसीबी के माध्यम से निकालने से कोई तुक नहीं निकलता दोस्तों। ये थोड़ी बहुत मिट्टी निकलेगी तो वो अब डोली गोडी के माध्यम से निकालेंगे सारी की सारी जितनी निकलेगी। और वो गड्ढा था ना दोस्तों जहाँ मिट्टी ले जाके पहले डाल रहे थे, उसके अंदर तो कोई थोड़ा बहुत ही फर्क पड़ा है दोस्तों, ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ा कि भी यहाँ मिट्टी डाल दी। बस ऐसे है कि हाँ थोड़ी बहुत मिट्टी डाल दी वहाँ, क्योंकि वो दोस्तों काफ़ी बड़ा गड्ढा था। अब रोहतास भाई इसको नीचे से सही करने की कोशिश कर रहा है। तो ये पहले आपने देखा आगे लेके आया था, तो ये सोच रहा है कि साइड से इसको भर लें और इसको सही करें, पर दोस्तों इसको सही होने में काफ़ी समय लगेगा, ऐसे धीरे धीरे करके। और अब की बात तो मेरे को लगता है दोस्तों ऊपर से है ना आते समय भी ज़्यादा मिट्टी नहीं आई, क्योंकि मिट्टी तो अब भरी है दोस्तों इसके अंदर सारी सारी। ये देखिए दोस्तों ट्रैक्टर को ऊपर तक ले गया रोहतास भाई, ताकि इसके अंदर है ना फुल मिट्टी डल सके। इसके अंदर जितनी ज़्यादा मिट्टी होगी दोस्तों उतना ही टाइम कम लगेगा, क्योंकि फुल मिट्टी होगी तो ये जल्दी जल्दी बाहर आ जाएगी सारी की सारी। ये थोड़ा कम और हमारी और देख रहा है गाइस, ये कर क्या रहा है ये गाइस, ये देखो गाइस, दो स्टंट गाइस, विकास कुमार के स्टंट मैन है ये, निशु देशवाल का पड़ोसी है ये गाइस। कालू राम आ गया गाइस यहाँ पे। नमस्कार कालू। हाँ ये हमारा कालू राम गाइस, ये मोबाइल का मिस्त्री है गाइस, ये कालू राम। बाकी दोस्तों आज की वीडियो बनाने के अंदर विकास भाई और श्याम भाई ने काफ़ी हेल्प की। ये सारी की सारी वीडियो में दोस्तों आधी क्लिपें श्याम भाई द्वारा बनाई गई है और आधी विकास भाई द्वारा बनाई गई है दोस्तों। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों हमारी वीडियो को लाइक कीजिए,
ताकि हमें हौसला मिल सके